हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ मैंग की स्टोरी। मैंग के साथ एक ऐसी घटना घटती है कि उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये स्टोरी सुनने के बाद आपके भी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा तेज होने वाली है। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ये कहानी मैंग की है और मैंग जो है वो उत्तराखंड से बिलोंग करता है। और वो जहाँ पे जॉब करता था, जहाँ उसकी ऑफिस थी, वो उसके घर से कम 3-4 किलोमीटर दूर थी। और ऑफिस तक का दो रास्ता था। एक वो रास्ता था जो शॉर्ट पड़ता था, लेकिन उस रास्ते में शमशान घाट थी। और एक ऐसा रास्ता था जो लॉन्ग कट था, लेकिन वहाँ उसे रिक्शे से होकर के जाना पड़ता था। वो रिक्शा लेकर के जाया करता था क्योंकि वो थोड़ा दूर पड़ता था। तो मैंक इसी तरह से अपने काम को पूरा करता था। वो रिक्शा से ही हमेशा ऑफिस जाया करता था। और एक दिन की बात है कि मैंक जब ऑफिस जाता है तो वहाँ पे जितने भी उसके एम्प्लॉय थे, सब ये डिसाइड करते हैं कि अब काम करते करते हम लोग बहुत बोर हो चुके हैं, तो क्यों ना हम पार्टी एंजॉय करें। और सब हामी भर देते हैं। तो नेक्स्ट दिन पार्टी के लिए सब तैयार हो जाते हैं और सभी मिल करके नेक्स्ट डे अपने समय पर ऑफिस जाते हैं। और ऑफिस जा करके वो लोग पार्टी करना चालू करते हैं। पार्टी मनाते मनाते काफ़ी रात हो चुकी थी, करीब 11:30 पौने 12 के करीब। मैंग को लगता है कि अब रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है और अब मुझे घर जाना चाहिए। ये सोच करके मैंग कहता है कि अब तुम लोग पार्टी एंजॉय करो, मैं घर जा रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि यार थोड़ी देर रुक जाओ, हम लोग भी सब चल देंगे। तो मैंग रुक जाता है और सब पार्टी एंजॉय करने के बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और ऑफिस में मैंग ताला लगा देता है और सीधे अपने घर जाने के लिए वहाँ से रिक्शा का वेट करने लगता है नीचे उतरने के बाद। लेकिन वेट करते करते अब 12:30 हो चुकी थी और एक भी रिक्शा मैंग को नहीं मिलता है। तो मैंग ये डिसाइड करता है कि क्यों ना पैदल ही जाया जाए। तो वो सोचता है कि इसके लिए शॉर्ट का रास्ता ही सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि और जितना देर मैं यहाँ पे वेट किया, आधा घंटा, और आधा घंटा वेट करने से बेस्ट है कि मैं शॉर्ट का रास्ता पकड़ करके 1 घंटा से पहले भी घर पहुँच सकता हूँ अगर मैं फास्ट चलूँ तो। और वो चल देता है। जब वो घर के लिए जा रहा था तो धीरे धीरे चलते 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 वो शमशान घाट के पास पहुँच जाता है। और शमशान घाट के पास पहुँचने के बाद उसे एक अजीब सी डरावनी आवाज़ सुनाई देती है। वो उस ओर ध्यान नहीं देता है। यह आवाज़ फिर से उसे सुनाई देती है। तो इस बार वो पलट करके उस ओर देखता है। तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लाश जल रही है। ये देखने के बाद वो केयर नहीं करता है कि लाश जल रही है अपनी जगह पे, मुझे क्या है। ये सोच करके वो आगे बढ़ने लगता है कि तभी उसे एक बार फिर से एक अजीब सी डरावनी सी आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी थी, इसलिए मैंग का ध्यान ऑटोमेटिक उधर चला जाता है। वो जस्ट उस ओर देखता है, शमशान घाट की ओर, कि तभी उसे ऐसा लगता है कि वो जो बॉडी जल रही थी वो अब उसकी ओर आ रही है धीरे 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 धीरे। ये देख करके मैंग डर जाता है और वो लाश का पूरा चेहरा देख लेता है जो आज जला हुआ था। वो काफ़ी भयानक और क्रूर चेहरा लग रहा था। और मैंग जो था, मैंग की धड़कनें तेज होने लगी थी। वो इतना ज़्यादा डर जाता है कि ये मेरी ओर क्यों आ रही है। वो भागना चालू कर देता है। वो वहाँ पे रुकता नहीं है, वो दौड़ना चालू कर देता है। और दौड़ते दौड़ते जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुँचता है कि उसे वहाँ पे एक रिक्शा वाला दिख जाता है। वो फटाक से आओ देखता है ना ताव, और बिना कुछ पूछे उस रिक्शा में बैठ जाता है और कहता है भैया उस ओर चलिए। तो वो रिक्शा वाला उस ओर जाने लगता है। रिक्शा वाला पूछता है कि तुम इतना डरे हुए क्यों हो। तो मैंग सारी बात बता देता है। कहता है पहले यहाँ से रिक्शा भगाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। और जब वो रिक्शा वहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है तो मैंग सारी बात उसे बताता है कि अभी मेरे साथ क्या हुआ। वो रिक्शा वाला कहता है चलो बच गए। मैंग कहता है हाँ भाई बच तो गया। थोड़ी दूर जैसे ही रिक्शा पहुँचती है कि वहाँ किनारे कुत्ते बैठे हुए हैं, वो अजीब तरीके से दिखने लगते हैं। उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका था।
ऐसा वो भूख रहे थे, जो कुत्ते बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो भूत देख लिए हो। वो अजीब तरीके से गुर्रा रहे थे, उनकी नॉर्मल आवाज़ नहीं थी, अजीब तरीके की डरावनी और क्रिपी आवाज़ वो निकाल रहे थे और वो लगातार भूखते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो रिक्शा पे चढ़ जाएंगे। ये देख करके बैंक और भी डर जाता है और बैंक कहता है कि भाई भूत से पीछा छूटी नहीं कि यहाँ कुत्तों ने हमला बोलना चालू कर दिया, आज लगता है घर नहीं पहुंच पाऊंगा। तो रिक्शा वाला कहता है हो सकता है। ये सुनकर के बैंक और भी डर जाता है, कहता है ये तुम क्या कह रहे हो। तो वो जो रिक्शा वाला था वो कहता है कि हाँ तुमने कुत्तों की भूखने की आवाज़ पे ध्यान दी। वो कहता है कि हाँ भाई ध्यान तो दिया, ये अजीब तरीके से भूख रहे हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सुना था, ये नॉर्मल नहीं भूख रहे हैं। वो अच्छे से बैंक बात कर रहा था और रिक्शे वाले की आवाज़ में चेंजिंग आनी चालू हो गई थी। वो कहता है कि हाँ इसने भूत ही देख लिया है। ये सुनकर के मैंक घबरा जाता है, कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, भूत ये कहाँ से देख लेगा, वो तो बहुत पीछे छूट चुका। और वो पलट करके पीछे देखता है रिक्शे का, वहां पे कोई भी नहीं था। तो रिक्शा वाला पूछता है कि तुमने उसका चेहरा देखा था। मैंक कहता है हाँ देखा था। तो वो कहता है क्या वो तुम्हारे सामने आएगा तो तुम पहचान लोगे। मैंक कहता हाँ भाई पहचान लूंगा, मैंने इतनी भयानक चेहरे को आज तक नहीं देखी थी, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तो वो जो था रिक्शा वाला वो पीछे पलटता है और कहता है कहीं ये चेहरा वही तो नहीं था। ये देख करके और ये सुन करके मैंग की धड़कनें रुक जाती है। वो अजीब तरीके से डर करके इतना घबरा जाता है कि वो कुछ नहीं देखता, वो सीधा रिक्शे से छलांग लगा देता है और वो दौड़ना चालू कर देता है। फिर वो भागने लगता है और भागते 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 वो जाकर के अपने घर के दरवाजे पे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। और वहां पहले से ही मैंग के चाचा जी उसका वेट कर रहे थे। ये इतना देखने के बाद बैंक के चाचा जी घबरा करके वहां से अपने जगह से उठते हैं, सीट से, और उठ करके वो बैंक के पास आते हैं और वो हल्ला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि दौड़ो देखो बैंक को क्या हो गया। तो सभी घर के बाहर निकलते हैं और सब उसे घर के अंदर टांग के लेके जाते हैं। और अंदर ले जाने के बाद मैंग के ऊपर पानी डाली जाती है। मैंग उठ करके बैठता है, वो पसीने से तरबतर था और कांप रहा था। सभी उसकी ओर देख रहे थे कि वो सोच रहे थे कि कहीं मैंग पैदल आया है, इसके लिए इतना ज़्यादा हाँफ तो नहीं रहा, थक तो नहीं गया है। वो लोग पूछते हैं, उसे शांत करते हैं, कहते पहले तू शांत हो, रिलैक्स हो, उसके बाद कुछ बताना। मैंग बहुत डरा हुआ था, वो डर करके एकदम दुबक के बैठा हुआ था। सभी उसे घेर के बैठ जाते घर वाले और फिर उसे रिलैक्स करते, कहते हम सब हैं, बात क्या है, हुआ क्या है, आखिर तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो। तब मैंग सारी बात उन्हें बताता है कि कैसे वो बच करके घर आया और कैसे शमशान घाट से जो भूत उसके पीछे पड़ा था वो उसे यहाँ तक लेकर के आया है। ये सुनने के बाद उसके घर वाले भी घबरा जाते हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और एक पंडित जी को बुला करके घर में नेक्स्ट डे कहते हैं कि ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, हो सकता है अगर तुम पे कुछ हो या कुछ तुम्हारे साथ आ गया हो तो हम उसकी प्रॉपर से पूजा पाठ करवाने के बाद ही तुम यहाँ से निकलोगे। तो वो लोग पूजा करवाते हैं, मैंग को ताबीज़ दी जाती है और पंडित जी गंगा जल छिड़कते और कहते कि नहीं इसके साथ कुछ भी नहीं आया, या ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ ये दिखला रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा यहाँ पे अस्तित्व है, या इसे डराना चाह रहा था सिर्फ इसके लिए, नहीं तो कब का वो इसे मार चुका होता। वो कोई साधारण आत्मा नहीं था, वो एक तांत्रिक आत्मा था। ये सुनने के बाद उसके घर वाले बहुत घबरा जाते हैं। मैक 2-4 दिन ऑफिस नहीं जाता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन जब वो ऑफिस जाता है तो वो एक रिक्शे वाले से इसका जिक्र करता है और पूछता है कि भाई उस रास्ते में तुम लोगों को कभी ऐसा कुछ फील हुआ था क्या। तो वो रिक्शा वाला बताता है कि नहीं ऐसा कुछ तो फील नहीं हुआ, लेकिन 3-4 दिन पहले हमारे ही ग्रुप का एक रिक्शे वाले की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसे उस दिन जलाया गया था रात के समय में। तो मैंग कहता है कि हाँ मैंने जिसे देखा वो भी एक रिक्शा वाला ही था, वो रिक्शा वाला का ही भूत था जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था। तो वो जो रिक्शा बैठा था, जो रिक्शा चला रहा था, वो इंसान उससे कहता है कि हाँ वो तंत्र विद्या सीख रहा था, वो आधा तांत्रिक बन चुका था, वो रिक्शे चलाने पे कम और तंत्र विद्या पे ज़्यादा ध्यान देता था, वो एक बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता था। इस कारण वो कुछ सिद्धियां भी करता था, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हो सकता है इसकी वजह से वो भूत बन गया हो।
इतना सुनने के बाद मैंक बहुत डरा हुआ था और वो कहता है कि भाई तुम लोग भी उधर से रात में मत जाना, कौन जानता है कि वो अभी भी वहीं पे हो। और मैंक अब रात हो जाने पे भी उसके घर से यही सलाह दी गई थी कि तुम ऑफिस में ही रुक जाना, घर आने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हम लोगों को बुला लेना तभी घर आना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस